साथियों नमस्कार। बहुत समय के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। जो आज का विषय है वो भी बहुत गंभीर। अभी पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से ये पता चला कि भारत की जनसंख्या जो वो दुनिया में पहले नंबर पर आ गई है। चीन को हमने जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है और इस पर बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ऐसा हुआ, भारत की जनसंख्या इतनी हुई, भारत के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि है जो वो केवल एक समस्या नहीं होती। ठीक है, हमें इतने लोगों के लिए सरकार को अलग अलग अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक समस्या ही नहीं होती। ये भी होता है कि जनसंख्या वृद्धि अगर हमारे पास मान के चले कि 140 करोड़ जनसंख्या है, तो ये भी मानिए कि हमारे पास 140 करोड़ दिमाग है। और हम कई बार देखते हैं अगर कोई समस्या हो जाती है, उस समस्या के निवारण के लिए कुछ लोग अगर हम बैठे हों तो हर आदमी उसको अलग अलग नज़रिए से सोचता है। एक आदमी कम से कम 4 या 5 उसके बारे में आइडिया देता है कि इस प्रकार इसका सोल्यूशन होगा। सेम ये मानो कि हमारे पास 140 करोड़ दिमाग हैं और वो अलग अलग चीज़ों को सोचेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे। क्योंकि चीन की जनसंख्या एक नंबर पर थी, तो चीन आज देखो आप टेक्नोलॉजी के अंदर, हाँ ये है कि वो लोगों के ऊपर लोग करते क्या है। तो चीन की टेक्नोलॉजी देखो, सस्ती टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच हुई है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सस्ते इलेक्ट्रिक पार्ट या कोई चीज़ें बनाने के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप का जो वर्चस्व है, अपना अस्तित्व है, जो पूरी दुनिया में एक नंबर पर स्थापित किया हुआ था। तो क्या हमारे साथ ये नहीं हो सकता? अब कई बार जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या गरीब तबका, तो उसको जिम्मेवार ठहराया जाता है। हालांकि वो जनसंख्या देश के लिए नुकसानदायक नहीं होती। ठीक है, गरीबी एक देश की समस्या है, उससे निपटने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अलग अलग योजनाएं बनानी चाहिए। देश के अंदर मान के चले अगर किसी के 5 बच्चे हैं, अगर वो पांचों बच्चे किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई लेबर वर्क कर रहे हो, किसी मजदूरी के काम में लगे हैं, आप मान के चलें कि कोई एक किसी के 5 बच्चे हैं, उनमें से एक भवन निर्माण के कार्य में लगा हुआ, वो नई नई बिल्डिंगें बना रहा है, इंजीनियर के साथ लगा हुआ, मजदूरी कर रहा है वो, तो उस बिल्डिंग में बहुत से ऑफिस बनेंगे, उससे देश का विकास होगा, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, उसका बच्चा को सफाई कार्य में लगा हुआ, देश की गंदगी साफ कर रहा है, तो देश को बीमारियों से बचा रहा है। एक बच्चा उसका कोई और काम कर रहा है, कोई एक ड्राइवर है, बस चला रहा है या कुछ ऐसा काम कर रहा है, वो कितने लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहा है। और 2 बच्चे कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन वही सोचिए किसी की एक ही बच्चा है, वो किसी गलत काम में लगा है, नशे करता है, लोगों के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, क्यों? खाली ये काम नहीं है कोई। अब भी जब यहाँ बाईपास से निकलता हूँ, जब नेशनल हाईवे से निकलता हूँ, शाम के समय बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जो साइडों में लगी होती हैं, सर्विस रोड होती हैं जो 4 लेन के साथ, किसी के अंदर बियर चल रही है, किसी के अंदर वैसे शराब चल रही है, कोई सिगरेट पी रहा है। और सुबह जब आते हैं, बाईपास के ऊपर कांच की बोतलें खाली बहुत सी पड़ी होती है। कई बार उन कांच की बोतलों के टूटने से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर से कोई भारी भरकम वाहन गुजरता है, जो कांच उनके टायरों में चला जाता है और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। कई बार गाड़ियों का जो नियंत्रण नहीं होता, पंचर होने के बाद में गाड़ी पलटी खा जाती है। तो ऐसा एक बच्चा भी देश के लिए नुकसानदायक है, जिसने कोई काम नहीं करना, किसी प्रकार का काम नहीं कर रहा। हाँ, थोड़ा बहुत उनके पास गुंजाइश है, पैसा है, उसके बल पर मजदूरों से काम करवा रहा है। लेकिन वही मान के चलो कि अगर 5 लोग हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, तो पांचों अगर वो किसी काम में लगे, चाहे वो लेबर वर्क कर रहे हैं, मान लो कोई इंजीनियर है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लेबर का काम भी कर रहा है तो वो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। अपनी मेहनत से, अपने कठिन परिश्रम से वो देश के विकास और प्रगति में भागीदार बन रहा है। और ऐसा कोई आदमी जो कुछ कर ही नहीं रहा, चाहे वो एक ही बच्चा हो, पैसा बहुत है नहीं के, लेकिन वो अगर उसी से सिर्फ उपभोग कर रहा है, सुविधाओं का यूज कर रहा है, कोई भी सुविधा उत्पन्न नहीं कर रहा, तो वो देश के नुकसानदायक है। अभी पीछे कल की बात है, बठिंडा रेलवे स्टेशन पर किसी ने, शायद बच्चे ज़्यादा होंगे नहीं संभाल पाए होंगे, तो
एक बच्ची को ट्रेन के जो टॉयलेट होते हैं उसके अंदर किसी ने बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और चले गए। राजस्थान सरकार ने एक कानून पास किया जनसंख्या नियंत्रण के लिए, वैसे तो अच्छी बात भी है। जिसके 3 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसी का परिणाम ये हुआ, शायद वैसे भी होता राजस्थान में ये काम ज़्यादा है, जो एक 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंक दिया गया क्योंकि उसके जो पिता है वो कच्चे कर्मचारी थे सरकार के। उनको डर था कहीं ये बात पता चली विभाग को और उसकी नौकरी ना चली जाए। अब ये सरकार देखो, जहाँ तो एक तरफ तो होना चाहिए कि जो लड़कियों की संख्या कम है, गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो वो बहुत कम है, उसको ऊपर लाने के लिए कोई प्रयास करने चाहिए। और इसी सरकार की पॉलिसी की वजह से, खौफ की वजह से एक जो अच्छे खासे बच्चे का बलिदान दे दिया गया। लेकिन ये लोगों की मानसिकता भी है। देश को आज़ाद हुआ आज लगभग 17-78 साल हो चुके हैं, अभी तक हम धार्मिक कुंठाओं के, मानसिक कुंठाओं के गुलाम हैं। क्योंकि अगर उसके पास 3 बच्चे थे तो वो अपना एक लड़का फेंक के देख लेते, शायद उनको कोई उससे भी तो, क्योंकि बच्चा तो एक जनसंख्या कम करनी थी, एक घर से एक व्यक्ति को कम करना था। लड़की को फेंकने में लड़के को क्यों नहीं फेंका? क्योंकि एक हमारे समाज के अंदर खोखली मान्यता है कि जो लड़के हैं वो आगे आगे वंश वृद्धि करेंगे, परिवार को संभालेंगे। और अगर हम देखें ऐसे कैसे बहुत से आते हैं वृद्धाश्रम में, बहुत से ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और वृद्ध माता पिता वृद्धाश्रम का सहारा लिए हुए हैं बुढ़ापे में, और बहुत सी ऐसी लड़कियां जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में सहारा देती हैं। तो ये हमारी एक अनपढ़ता, मानसिक कुंठा या मानसिक गुलामी कह लीजिए कि अभी तक हम लड़के और लड़कियों के बराबर का दर्जा हमें नहीं दे पाए। पढ़ने के लिए किताबें हैं, किताबों में अलग लिखा जाता है, किताबें पढ़ने की बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर उसको किया जाए वो चीज़ें नियम लागू नहीं होते। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। अगर आपके 5 बच्चे हैं तो उन 5 को कोई ऐसे काम सिखाएं, वैसे कामों में लगाएं। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो देश के लिए तरक्की और प्रगति में भागीदार हो। अगर आपका एक ही बच्चा तो उसको ऐसे रास्ते पर ना जान दे जिससे देश का नुकसान हो। जनसंख्या बढ़ती है, कम होती है, ये चलता रहेगा। क्योंकि अभी तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आए हैं, बहुत से लोगों की, हजारों लोगों की जान चली गई है। तो एक झटके में कितने लोग मारे गए, तो ये ईश्वर के हाथ में है। लोग आते हैं जाते हैं, ये चलता रहेगा सदा। लेकिन जो लोग हैं, हाँ ये है कि 5 बच्चे, 5 खाने वाले, कमाने वाला कोई नहीं है, 5 खराब करने वाले, गलत कामों में लगे, वो गलत है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और हर चीज़ का जो सम्मान करें, क्योंकि लेबर वर्क भी कोई कर रहा है तो उसकी भी एक डिग्निटी, एक सम्मान है। तो वो भी देश की तरक्की में भागीदार बना हुआ है। इसलिए देश की प्रगति में भागीदार बने और किसी प्रकार की गलत मान्यता का, जो गलत मानता है उसका धारणी ना बने, उसको धारण ना करें।